अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल की ब्लॉकेज के 5 ऐसे अर्ली साइंस के बारे में जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर आप या आपकी फैमिली मेम्बर्स में ये साइंस हैं तो फ़ौरन चेकअप ज़रूर करें। सबसे पहला और कॉमन साइन है चेस्ट पेन, खासकर चलने या मेहनत करने पर। ये दर्द कभी लेफ़्ट साइड पे होता है, कभी पूरे सीने में फैल जाता है। साइन नंबर 2, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का फूलना। अगर आप हल्की सी वॉक पर भी सांस फूलने का शिकार होते हैं तो ये दिल की ब्लॉकेज की तरफ इशारा हो सकता है। इसमें डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, टेकिपनिया, नॉइसी ब्रीदिंग, एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस प्रेजेंट होते हैं। थर्ड साइन एक्सट्रीम फटीग, बहुत ज़्यादा थकना। दिल की ब्लॉकेज की वजह से बॉडी को ऑक्सीजन और खून से सप्लाई नहीं होता, जिसकी वजह से इंसान छोटी सी एक्टिविटी पर भी थकावट महसूस करता है। इसमें अनयूजुअल टायर्डनेस, फटीग बिफोर चेस्ट पेन एसोसिएटेड विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, नॉट रिलीव्ड बाय रेस्ट। एक्सट्रीम फटीग along with chest pain or pressure may indicate low blood flow to the heart। फोर्थ साइन बाजू, कंधे या गर्दन का दर्द। ये दर्द सीने से निकलकर लेफ्ट बाजू, कंधे या गर्दन तक फैलता है। अक्सर लोग इसे नॉर्मल मसल पेन समझकर इग्नोर कर देते हैं। इन हार्ट ब्लॉकेज चेस्ट पेन स्प्रेड टू द लेफ्ट शोल्डर, आर्म, एल्बो एंड नेक। साइन 5, स्वेटिंग। पेशेंट सडनली स्टार्ट स्वेटिंग इवन विदाउट हीट और फिजिकल एक्टिविटी। दिल की ब्लॉकेज के वक्त पेशेंट को अचानक पसीना आना, घबराहट और बेचैनी भी महसूस होती है। फिर हम बात करेंगे हार्ट ब्लॉकेज की ट्रीटमेंट के बारे में। अक्सर लोग समझते हैं कि दिल की ब्लॉकेज का कोई सलूशन नहीं होता, लेकिन असल में इसकी मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस से लेकर स्टंट और बाईपास तक। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल समझाऊंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रीटमेंट में लाइफस्टाइल चेंजेस। इसमें डाइट, एक्सरसाइज, अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल, वेट कंट्रोल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर ब्लॉकेज माइल्ड हो यानी 30 to 40% तो डॉक्टर अक्सर पेशेंट को डाइट और रूटीन इंप्रूव करने का मशवरा देते हैं। इसमें कम ऑयल, कम नमक, कम फ्राइड चीज़ें और ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शामिल हैं। साथ ही स्मोकिंग और अल्कोहल बिल्कुल बंद करना होता है। ये सिंपल हैबिट्स ब्लॉकेज को बढ़ाने से रोकती हैं। दूसरा स्टेप होता है मेडिसिन। ब्लॉकेज को कंट्रोल करने और सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए कुछ दवाएं देते हैं, एस्पिरिन, स्टेटिन, बीटा ब्लॉकर्स और नाइट्रेट्स। याद रखें ये मेडिसिन ब्लॉकेज को पूरी तरह ख़त्म नहीं करती, लेकिन पेशेंट की लाइफ सेफ बनाती हैं। तीसरा स्टेप है एंजियोप्लास्टी, जिसे आम जुबान में स्टंट लगाना कहते हैं। अगर ब्लॉकेज ज़्यादा हो जाए यानी 70% या उससे ज़्यादा और चेस्ट पेन कंट्रोल ना हो तो डॉक्टर्स ये प्रोसीजर करते हैं। इसमें एक छोटी सी ट्यूब, कैथेटर, दर्द वाली आर्टरी तक पहुंचाई जाती है। वहाँ बैलून इन्फ्लेट करके रास्ता खोल जाता है। फिर एक छोटा सा मेटल स्टंट वहाँ फिक्स कर दिया जाता है ताकि आर्टरी दोबारा बंद ना हो। ये एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है और पेशेंट ज़्यादा अरसा हॉस्पिटल में नहीं रहता। बाईपास में अगर ब्लॉकेज मल्टीपल आर्टरीज में हो या बहुत सीवियर हो तो स्टंट काफ़ी नहीं होता। इस सूरत में हम करेंगे बाईपास सर्जरी यानी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। इस तरह खून को एक नया रास्ता मिल जाता है और ब्लॉकेज बाईपास हो जाता है। ये ओपन हार्ट सर्जरी होती है, थोड़ा लंबा प्रोसीजर है लेकिन बहुत इफेक्टिव है और पेशेंट की लाइफ को सेव करता है। दोस्तों, अगर ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक हो जाए तो फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ क्लॉट ब्रस्टिंग इंजेक्शन देते हैं या फ़ौरन इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी करते हैं। इस स्टेज पर हर सेकंड की वैल्यू होती है, इसलिए डिले ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।